रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने वरंगल में इंडियन रेड क्रॉस की सरगर्मियों का जायजा लिया और उसके एक इजलास से खिताब किया। गवर्नर ने कहा कि मुसीबत ज़दगान की मदद करना सबसे बड़ी इबादत है, चुनाचे लोगों को रज़ाकाराना तौर पर रेड क्रॉस की सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए। गवर्नर सुंदरराजन वरंगल के एक रोजा दौरे पर आई हुई थी। दवाएं बनाने में दुनिया भर में मशहूर मुल्क स्विट्जरलैंड के इश्तराक से इस बार बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बायो एशिया 2020 का 17 था 19 दिसंबर हैदराबाद में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज जयेश रंजन और स्विट्जरलैंड की कौंसल जनरल सिल्वाना रंगीली फ्रे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। उन्होंने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक की दवासाज कंपनियों के नुमाइंदे शरीक होंगे। सिल्वाना ने बताया कि स्विट्जरलैंड अपनी पैदावार की 1/3 दवाएं बैरून ममालिक को भेजती है और उसकी बेशतर आमदनी का इन्हिसार उसी पर है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। गुलिस्तान तुकाराम गेट से लापता एक नौजवान लड़की की लाश जो हुसैन सागर तालाब में पाई गई थी और जिसे गांधी हॉस्पिटल के मुर्दे खाने में महफूज रखा गया था, उसके विरसा के हवाले कर दिया गया। बताया जाता है कि वेस्ली कॉलेज के 18 साल तालिबा रानी 21 नवंबर को कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी मगर वापस नहीं हुई। 23 नवंबर को रामगोपालपेट पुलिस को नाश मिलने की इत्तला मिली थी। अपनी नाश को मुर्दे खाने में महफूज रखवा दिया गया था। इब्तदान उसके खानदान वालों ने उसकी नाश पहचानने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब दोबारा उसकी नाश दिखाई गई तो उन्होंने उसके पैदाइशी निशानात से उसकी शिनाख्त कर ली। अजीमतर हैदराबाद में गुज़श्ता 3 दिन से सर्दी की लहर पाई जाती है। सुबह के औकात में भी दर्जे हरारत 19 डिग्री और उसके आसपास रह रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2-3 दिन के दौरान रात के औकात में दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री गिर जाने का इम्कान है और दिसंबर के तीसरे हफ्ते में ये बाम उरूज को पहुंच जाएगी। श्रीरंगमपल्ली शहर का सबतरीन इलाका समझा जा रहा है, जहां दर्जे हरारत 14 डिग्री से भी गिर चुका है। शाहनगर के शरणपल्ली के पास जहां 10 दिन कबल दिशा की अस्मत रेजी हुई थी, आज दोपहर ट्रैफिक के एक हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि एक ऑटो रिक्शा पीछे से लारी में घुस पड़ा। ऑटो में सवार लड़की और उसके 2 बच्चों को मुकामी अवाम ने बाहर निकाला। इन तमाम को करीबी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। रचाकुंडा पुलिस की खुसूसी टीम ने सरूनगर में फहाशी के अड्डे पर धावा करके 2 दलालों और 3 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 खवातीन को अड्डे से बचाया गया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को इत्तला मिली थी कि PNT कॉलोनी के करीब एक मकान में फहाशी का अड्डा चलाया जा रहा है, जो कि साइकिल नामी एक शख्स माहिया खान की मदद से चला रहा था। उसने आंध्र प्रदेश की लड़कियों को ला लिया था और ग्राहकों से 3000 और 5000 के एवज दावत अयाशी दे रहा था। गिरफ्तार शुजान को पुलिस सरूनगर के हवाले कर दिया गया है। कुमारा भीम आसिफाबाद के सुप्रीम पुलिस मल्ला रेड्डी ने बताया कि जैनुर मंडल में सड़क पर अशिया बेचने वाली खातून की अस्मत रेजी के वाक़े की तेजी के साथ तहकीकात जारी हैं और अंदरून एक हफ्ता मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुतासरा खातून का नाम बदल कर
समझौता रखा गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस पहले ही तमाम शवाहिद जमा कर चुकी है। तो ब्रिंट पुलिस ने बताया कि वो खुद इस वाक़े की तहकीकात की निगरानी कर रहे हैं। वाज़ेह है कि 31 साल खातून का जिसका ताल्लुक जैनुल मंडल से था, 3 नौजवानों ने बलात्कार किया था और फिर उसका गला काट दिया था। पुलिस ने इन तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर चुकी है। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमाका ने मुतासरा खातून को इंसाफ दिलाने की मांग की। उन्होंने मुतासरा खानदान के अरकान से भी मुलाकात की। इस मौके पर अरकान असेंबली डी श्रीधर बाबू, लक्ष्मी रेड्डी और दूसरे भी उनके हमरा थे। मीडिया से बातचीत करते हुए भट्टी विक्रमाका ने कहा कि अब तक टीआरएस का कोई एमएलए और ना ही टीआरएस का कोई लीडर महलूक खातून के अरकान खानदान से मुलाकात नहीं की है। आंध्र प्रदेश में प्याज की कीमतों में इजाफे पर बीजेपी के लीडर लंका दीनाकर ने रियासती हुकूमत पर जमकर तनकीद की और कहा कि अगर हुकूमत अगस्त में ही स्टॉक कर लेती तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। उन्होंने कहा कि अगरचे के मुल्क भर में प्याज का बहरान चल रहा है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की दरखास्त पर मरकजी हुकूमत मिस्र से 1.5 लाख टन प्याज मंगवा रही है और 20,000 टन की पहली खेप आइंदा हफ्ते आंध्र प्रदेश को पहुंच जाएगी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप लोकसभा में खवातीन पर मजालिम से जुड़े वाकयात में मुलविस अरकान की तादाद में इजाफा हुआ है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2009 में इनकी तादाद 17 थी जो 2019 में बढ़कर 19 हो गई है। इस साल पार्लिमानी चुनाव में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की तादाद 38 से बढ़कर 126 हुई। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि 58 अरकान ने पार्लियामेंट जहरीली तकारीर के मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इसमें मगरबी बंगाल के सबसे ज्यादा हैं। खवातीन पर मजालिम और रेप के केसेस पर मुल्क भर में जारी गम व गुस्से की लहर के दौरान मालूम हुआ है कि केरला में इस साल अस्मत रेजी के 1500 केसेस दर्ज किए गए। अलावा इसी मुद्दत के दौरान औरतों के जिस्मानी आज़ा के साथ छेड़छाड़ के 3,351, अगवा के 167, आम छेड़छाड़ के 39, जोड़े घोड़े की रकम के लिए अम्बात के 6 और शौहर के मजालिम के 2019 केसेस दर्ज हुए। केरला विमेंस कमीशन की सदरनशीन MC जोसेफिन ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और मुकदमात की आदिलाना यकसुई के अलावा अवामी शऊर की बेदारी के जरिए औरतों पर मजालिम के वाक़यात को रोका जा सकता है। उन्होंने बताया कि दूसरी रियासतों के मुकाबले में केरला में वाक़यात पर फौरी मुकदमा दर्ज किया जाता है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान खवातीन को जिंदा जला देने के 5 वाक़यात पेश आए। लोकसभा में कल रात देर गए शहरियत तरमीमी बिल को 293 वोटों की अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया, जबकि 82 अरकान ने मुखालिफत में वोट डाले। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल मुबाहिस पर अपना जवाब देते हुए इद्दिया किया कि इस बिल को 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने तौसीक की है और कहा कि ये मुखालिफ मुसलमान नहीं है। इस बिल से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अक़लियतों को फायदा होगा। शुमाल मशरक़ी इलाकों के अवाम के खदशात को दूर करने की कोशिश करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत इस इलाके की तहजीब, सकाफत और रिवाज की हिफाजत करने की पाबंद है। उन्होंने बताया कि मणिपुर को इनर लाइन परमिट
हुकूमत में तब्दील किया जाएगा और मुजवजा कानून का इस पर इतलाक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों और पनाह गर्जीनों में फर्क को महसूस करना चाहिए। इस बिल में मुल्क में बसने वाले किसी भी शहरी के हुकूक नहीं छीने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने आज़ादी के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह और साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म एल के अडवाणी को ऐसी बुनियाद पर शहरियत दी थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। 1000 से ज्यादा साइंसदानों और स्कॉलर्स ने शहरियत तरमीमी बिल को वापस लेने का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि 7 घंटों की तवील मुबाहिस के बाद कल रात लोकसभा में इस बिल को मंजूरी दे दी गई थी, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के तमाम गैर मुस्लिम पनाह गजीनों को हिंदुस्तानी शहरियत आसानी से मिल जाएगी। इसी दौरान आसाम में इस बिल की मुखालिफत करने वालों ने बंद मनाया और उसके दौरान बंद मनाने वालों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। साइंसदानों ने कहा कि हमारे दस्तूर में तमाम मज़ाहिब वालों के साथ यकसा सुलूक और इंसाफ की जमानत दी गई है। बिल में मजहब के इस्तेमाल से दस्तूर की बुनियाद हिलकर रह जाएगी। उन्होंने इस बात का अंदेशा जाहिर किया कि मुसलमानों को इस बिल से खारिज करने से वहदानियत, सालमियत और जमहूरी ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने हालिया आरटीसी स्ट्राइक के दौरान ख़त्म हो जाने वाले एक ओहदेदार के पसमानदगान को सीएम केसीआर की जानिब से इजरा किए गए 2 लाख एक्स ग्रेशिया का एक चेक को हवाले किया। टीआरएस हुकूमत ने इस महलूक के किसी फैमिली मेंबर को मुस्तकबिल में नौकरी देने का वादा भी किया है। इस मौके पर डिपो मैनेजर केवीवी रेड्डी, एमडी नईम के साथ साथ बहुत सारे महकमजाती ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के मलकपेट ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदारों ने आज बिना नंबर प्लेट और मशकूक नंबर प्लेट्स की गाड़ियों के खिलाफ में ज़बरदस्त मुहिम चलाते हुए कई गाड़ियों को रोककर जब्त कर लिया और कोर्ट रेफर भी कर दिया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में ट्रैफिक चालानात के डर से बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स ही निकाल कर गाड़ियां चला रहे थे। रियासत तेलंगाना के महकमे तालीमात में हालिया दिनों में कमिश्नर का ओहदा संभालने वाले हुकूमत के इंतहाई मुतहर्रिक ओहदेदार सैयद उमर जलील ने आज अपने एक इजलास में साबिका तालीमी तनाज़ात के तहत खुदकुशी कर लेने वाले तुलबा के सिलसिले में अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए बतलाया कि अभी इनकी सरकर्दगी में तालीमी ढांचे में ज़बरदस्त रद्दोबदल कर दिए गए हैं और इंक्वायरी कमीशन की 3 रुकनी कमेटी की सारी सिफारिशात को रूबे अमल ला दिया गया है और साबिका इम्तिहानात की जांच की जिम्मेदार कंपनी को हटाकर हुकूमत की ही साबिका कंपनी को दोबारा जांच के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और इस बार हत्तल इम्कान कोशिशें की जा रही हैं कि साबिका नतायज का जो तारीखी तनाज़ा हुआ था वैसा दोबारा कभी ना होने पाए। इन्होंने इस मौके पर यह भी बतलाया कि अभी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में शिरकत करने वालों की तादाद पहले साल के लिए 4,89,676 है और दूसरे साल के लिए 4,83,003 तुलबा ने फीस भरी है, यानी जुमला तादाद 9,82,699 तक पहुंच गई है और सभी के लिए इन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात भी जाहिर की है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।
बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के मुतहरिक कमिश्नर सैयद उमर जलील ने अपनी प्रेस मीट में यह भी बतलाया कि साबिक़ा में तालीमी तनाज़ात के जिम्मेदार पर्चेजात की जांच पड़ताल के लिए मदऊ किए गए करीब 1100 लेक्चरर्स के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए हुकूमत ने उन्हें 3 सालों के लिए बैन कर दिया है। सैयद उमर जलील नए कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटरमीडिएट साले अव्वल व आखिर के सभी तुलबा और तालिबात को मुतवज्जे करते हुए बतलाया कि अगर महकमे की जानिब से किसी के हाल टिकट्स में कहीं कोई गलती शामिल हो जाए तो 15 दिसंबर तक उसे सही करवा लिया जा सकता है। बाद अज़ां महकमा इसके जिम्मेदार नहीं रहेगा। तेलंगाना के साबिक़ा वजीर दल बदल लीडर DK अरुणा ने आज बीजेपी पार्टी ऑफिस की एक प्रेस मीट में TRS हुकूमत की सख्त मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि इस हुकूमत की जानिब से कालेश्वरम प्रोजेक्ट में पानी ज्यादा न आने का बदला सारी रियासत में शराब को पानी की तरह बहा कर लिया जा रहा है, जिसका नतीजा ये निकला है कि चारों तरफ जराइम की भरमार हो गई है और दिशा मर्डर केस भी इसी सिलसिले की एक कड़ी मानी जा सकती है। लिहाजा बीजेपी पार्टी ने फैसला किया है कि TRS गवर्नमेंट के बेतहाशा शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी करने के खिलाफ में धरना चौक पर 2 दिनों यानी 12 और 13 दिसंबर को भूख हड़ताल करने का मंसूबा बनाया है। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक़ा शोहरत याफ्ता कप्तान व हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर चुने जाने वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन के फर्जंद मोहम्मद असदुद्दीन की शादी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा के साथ इसी महीने की 12 तारीख को मुकर्रर की गई है। लिहाजा आज अजहरुद्दीन और सानिया मिर्जा ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में मुलाकात करते हुए उन्हें इस शादी का दावतनामा हवाले किया। खबलजी असदुद्दीन ने अपने होने वाले ससुर और वालिद के करीबी दोस्त इफ्तिखार शरीफ के हमरा राजभवन में लेडी गवर्नर रियासत तेलंगाना से मुलाकात करते हुए उन्हें भी शादी का दावतनामा दिया। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर MVS रेड्डी ने आज मीडिया को बतलाया कि महकमे ने अभी मेट्रो रेल में शुगर बॉक्स लॉन्चिंग के जरिए लोकल वाईफाई नेटवर्क एकदम मुफ्त कर दिया है, जिसके तहत सारे मुसाफिर अब ट्रेन में अपनी पसंद के सारे प्रोग्राम देख सकेंगे बिना मोबाइल डाटा खोले के। इसमें एंड्रॉयड और iOS भी शामिल रहेंगे। रेड्डी ने आगे बतलाया कि मुसाफिर आमतौर पर 35 से 40 मिनट मेट्रो ट्रेन में सफर करते हैं, लिहाजा इनका एंटरटेनमेंट जरूरी है। इसके अलावा मेट्रो के करीब 10 मेजर स्टेशन में भी फ्री वाईफाई के इंतजाम कर लिए गए हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद में वाक़े NTR ट्रस्ट की एक इत्तला के बमौजिब कॉलेजेस और स्कूल्स के तुलबा व तालिबात के लिए सालाना स्कॉलरशिप के लिए जेस्ट नामी एक टेस्ट का एहतमाम किया गया है, जो कि पिछले 5 सालों से जारी व सारी था। इस मौके पर ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 दिसंबर 2019 रखी गई है। ख्वाहिशमंद तुलबा व तालिबात इस मौके से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं।
हैदराबाद की एक स्टूडेंट्स यूनियन ने बदंगपेट में चलाए जा रहे काकतीय स्कूल्स की 8वीं तक 10वीं जमातों को फौरन रद्द कर देने का आज हुकूमत से मुतालबा करते हुए धरना दिया और बतलाया कि इन स्कूल्स की ये क्लासेस ऐसे बदहाली का शिकार बनी हुई हैं जिनसे बच्चों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए हैं। इन्होंने ऐसे सभी स्कूल्स जो कि हुकूमती क़वानीन के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें भी फौरन बंद करवा देने का मुतालबा भी किया। तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने आज रविंद्र भारती में मुनक़िदा जीवन दान की 10वीं तहनीती तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक होते हुए बतलाया कि हुकूमत इस सिलसिले में अवामी शऊर उजागर करने के कई प्रोग्राम्स को तरतीब दिया है। तेलंगाना के खेल कूद के वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज एक तकरीब में रियासत तेलंगाना के 2 टेनिस खिलाड़ियों के मुकाबले जात जीत लेने की मसरत में उन्हें मुबारकबाद पेश की और बतलाया कि पिछले 60 सालों के बड़े अरसे के बाद तेलंगाना के खिलाड़ियों ने ऐसा एजाज हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। सीलत टोली नामी खिलाड़ी ने जम्मू कश्मीर के कौमी सतह के मुकाबले को जीता, जबकि खिलाड़ी श्रीजान ने श्रीलंका में मुनक़िदा साउथ एशियन गेम्स के टेबल टेनिस के मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया। वजीर मौसूफ ने इस मौके पर यह भी बतलाया कि 2020 में टोक्यो में एहतमाम किए जाने वाले ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने के लिए रियासत तेलंगाना ने अभी से खिलाड़ियों के सिलसिले में तैयारियां शुरू कर दी हैं। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने आज बांसवाड़ा मंडल के दौरे में कोशावडी गांव में वाक़े कस्तूरबा गांधी गुरुकुल विद्यालय का मुआयना किया और बच्चों को सरबराह किए जाने वाले खाने और उनके रिहायशी इंतजामात का जायजा लिया और बतलाया कि तेलंगाना के मुस्तकबिल के शहरियों की सेहत की हिफाजत करना सभी का फरीजा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।